हेलो एवरीवन। 24 मई से 30 मई की टैरो गाइडेंस अब शुरू करते हैं। जो कार्ड्स आज मुझे आपके लिए आए हैं वो है अंडरस्टैंडिंग, एडवेंचर, रिबेल, मैच्योरिटी, इंटेंसिटी, रिसेप्टिविटी, सॉरो। हम एक एक करके इन कार्ड्स को समझते हैं। सबसे पहला जो आया है मंडे के लिए, सोमवार के लिए, वो अंडरस्टैंडिंग है। इन सारे कार्ड से एक चीज़ पता चल रही है कि आप कोई एक स्टेप लेना चाहते हैं किसी चीज़ की तरफ। कुछ आपके जहन में, आपके मन में ऐसा चल रहा है जिसकी तरफ आप कोई एक स्टेप शुरू करना चाहते हैं। वो एक रिलेशनशिप हो सकता है या किसी को प्रपोज़ करना हो सकता है, कोई शादी की बात हो सकती है, जॉब हो सकती है, किसी क्लाइंट को अप्रोच करने का तरीका हो सकता है, न्यू बिज़नेस हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकती है, एक इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, एक रीलोकेशन हो सकती है, या आपको जॉब में कोई चेंज चाहिए, या आपको जगह, सिटी, कंट्री चेंज करनी है। तो ऐसा कुछ है जो आपको लाइफ में चल रहा है, बट आपको उसको लेके थोड़े फियर्स हैं, इनसिक्योरिटी है, डर है। तो आपको अभी लग नहीं रहा कि आप कुछ कर सकते हैं। तो ये कार्ड ये कह रहा है कि आसपास एक खुला आसमान है, आपको सिर्फ उड़ान भरने की देर है। सो अंडरस्टैंडिंग कार्ड का मतलब ये है कि आप बस जो आपको करना है, आपको थोड़ा देखना है, थोड़ा समझना है सिचुएशंस को, अवेयर रहना है कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या हो रहा है। थोड़ा सा इन चीज़ों को डेप्थ में देखिए, उस सिचुएशन को एनालाइज कीजिए और उसके बाद उड़ान भरिए। दिस इज़ अ पॉजिटिव कार्ड। ये पॉजिटिव ही है, एक तरीके का येस है, जिससे आप अपनी चीज़ें या अपनी सारी एनर्जीज़ को इकट्ठा करके करेज और स्ट्रेंथ लाइए, विश्वास करिए कि आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आपको सक्सेस देगा। दूसरा कार्ड एडवेंचर, जो ट्यूसडे का है, मंगलवार का, इसमें ये दिखा रहा है कि आपने थोड़ा सा स्ट्रेंथ और करेज शायद गैदर किया है। तो हो सकता है कहीं से आपको थोड़ी स्ट्रेंथ मिले या कोई सपोर्ट मिले, लेकिन आपको इस बात में चलना अकेले ही होगा। आपको खुद ही अपने लिए एक एक्शन लेना होगा। तो आपको कहीं से हो सकता है कोई बात सुन के आपको मोटिवेशन मिले, या आपको कहीं से चीज़ों को गहराई में समझ के आपको लगे कि अब मुझे कर लेना चाहिए ये काम शुरू, और ऐसा ही करना चाहिए आपको। इसमें यही दिखाया है कि आप इस चीज़ की तरफ जा सकते हैं, अपने काम की तरफ जा सकते हैं, अपने मुकाम की तरफ जा सकते हैं, गोल्स की तरफ जा सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा कि आप सारी माइन्यूट डिटेल्स देख रहे हैं, ध्यान से सारी सिचुएशन को पढ़ रहे हैं। थर्ड कार्ड जो है वो है रिबेल, जो दिखाता है कि आप में काफ़ी स्ट्रेंथ और करेज है, लेकिन आपके हर चीज़ करने का तरीका एक अलग तरीका है। या तो हो सकता है वो लोगों को पसंद नहीं आता है या पसंद नहीं आएगा, या हो सकता है कि आप फाइनली जिन बंधनों में बंधे हैं उनको आप तोड़ेंगे, या आपको तोड़ना चाहिए उनको आगे जाने के लिए। वो सोसाइटी के अगेंस्ट भी हो सकता है कुछ केसेस में। तो ऐसा ये टाइम आप कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे, जिन बंधनों में या कोई एक लिमिटिंग बिलीव्स आपके दिमाग में कोई ऐसे डर बैठे हुए हैं जो लोगों ने डाल दिए कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, ये जो आपने दिमाग में बिठा लिए हैं, इनकी ज़ंजीरों को आपको तोड़ना होगा। क्योंकि हम कहते हैं कि अगर हमारा जो दिमाग है वो हमें ओवर पावर कर ले तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। आपको अपने दिमाग को, आपके माइंड को कंट्रोल करना है। यू हैव द पावर टू कंट्रोल योर माइंड। माइंड ने आपको कंट्रोल नहीं करना है, आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना है, क्योंकि आपने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। अगर आपने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया तो आप जो चाहें वो आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता, और ये पावर आपके पास है। इस वीक में ये पावर यूनिवर्स आपको दे रहा है। अगर आप नेक्स्ट कार्ड भी देखिए थर्सडे का, तो वो मैच्योरिटी कार्ड है, जिसमें आपको काफ़ी मैच्योरिटी मिल गई है। आपने सिचुएशंस को थोड़ा एनालाइज भी कर लिया है, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, और यूनिवर्स का बहुत बड़ा सपोर्ट है जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ आराम से ले जाएगा। सो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है और बहुत अच्छा कार्ड है। सो आपको सोचना चाहिए कि ये टाइम बिल्कुल अच्छा है, और आपको अपने लक्ष्य की तरफ ज़रूर कदम बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड फिर से अच्छा कार्ड है, इंटेंसिटी का है, फ्राइडे, जिसमें आप फुल इंटेंसिटी हो, यहाँ पे स्पीड दिखा रही है, बहुत स्पीड से एक्शन ले रहे हैं या लेना चाहते हैं। तो वो ऐसी एनर्जीज़ होंगी कि आप अगर सोच रहे हैं कोई एक एक्शन लेने का, या कुछ शुरू करने का, या किसी अपने लाइफ के गोल की तरफ बढ़ने का, तो इससे अच्छा टाइम और कोई नहीं है। अभी एक्शन लीजिए, लेकिन
ये बहुत फास्ट एक्शन होगा, या आप बहुत फास्ट जा रहे हैं तो थोड़ा सा आराम से फिर से एनालाइज करके चीज़ों को आसपास देख के समझ के तब करिए। ये ना हो कि तेज़ी से और जल्दबाजी में जाने के चक्कर में आप कोई ऐसी चीज़ भूल जाएं या आप कोई चीज़ नज़रअंदाज कर दें जो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। सो ऑन द होल बहुत पॉजिटिव कार्ड है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है सारी चीज़ों का, जल्दबाजी में कोई चीज़ें इग्नोर नहीं करनी है। फिर वीकेंड पे और सैटरडे का कार्ड है रिसेप्टिविटी, जो ये दिखाता है कि आपके इमोशंस आप पे बहुत हावी हो रहे हैं, इतने कि आप सिर्फ हार्ट से सोच रहे हैं और आप अपना ब्रेन यूज़ नहीं कर रहे, लॉजिक यूज़ नहीं कर रहे। तो अगर आप सारी जगह देखें तो हो सकता है आप या तो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, या फिर आप इतनी जल्दबाजी में कुछ करना चाहते हैं, इतने भावुक हो रहे हैं कि आप सिचुएशन को एनालाइज नहीं कर रहे, आप ध्यान से नहीं सोच रहे, एक बच्चे की तरह ज़िद कर रहे हैं कि करना ही है, लेकिन उसके आगे की क्या रिज़ल्ट्स हो सकते हैं वो आप शायद सोच ही नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि वो पॉजिटिव नहीं होंगे, लेकिन हर सिचुएशन में कभी कभी स्ट्रगल्स आ सकती हैं। तो अगर आपको कुछ करना है तो आपको हर एंगल से उस सिचुएशन को पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि आप रेडी रहें किसी भी सिचुएशन के लिए जो आगे आपके सामने आती है और उसको आप सॉल्व कर सकें। सल्यूशंस आपके पास पहले से होने चाहिए। जो लास्ट कार्ड है संडे का, वो सॉरो है। इसको मैं नेगेटिव कार्ड नहीं कहूँगी, बिकॉज़ इसमें जो आपको बैठे हुए दिख रहे हैं वो एक बुद्धा जैसे कपड़ों में है। सो इसका मतलब ये है कि जो लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड हैं, वो लोग शायद इस टाइम पे अपनी सेल्फ रियलाइजेशन या अपनी आत्मा की खोज में है। और इसमें ये भी दिखा रहे हैं कि शायद आप किसी टेंशन में है, या आपको लगता है कि लोग आपको छोड़ गए हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। स्पेशली अगर आपके कोई गुरु हैं या आपके पार्टनर हैं या बहुत क्लोज़ हैं जो आपको बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, जो आपको हमेशा गाइड करते थे, आपके गाइड हैं जो गाइडेंस देते थे, जिनसे पूछे बिना आप कुछ नहीं करते थे, या जिनके ऊपर आप डिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट थे, वो शायद आपको छोड़ रहे हैं या आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में, और एक बार फिर से आपकी एनर्जीज़ लो हैं। लेकिन ये भी बताता है कि ये जो टेंशन आपने ली है ये इतनी बड़ी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, इसलिए क्योंकि यूनिवर्स इतनी एनर्जी आपको पूरे वीक में दे रहा है, बट क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं हमेशा से किसी पे, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप वन मैन आर्मी हैं, यू आर वेरी पावरफुल, आपके पास बहुत स्ट्रेंथ और करेज है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले भी बहुत फास्ट एक्शन के साथ कुछ भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन सपोर्ट भी है, यूनिवर्स का सपोर्ट भी है, रिसोर्सेज हैं, सब चीज़ें जो आपको उस चीज़ के लिए चाहिए सब कुछ है, बाहर का सपोर्ट और आपके अंदर की एनर्जी, आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, पॉजिटिविटी है, लेकिन कहीं आपने दबा रखी है क्योंकि आपको आदत है डिपेंडेंट होने की किसी की गाइडेंस पे या किसी के साथ काम करने की। सो इस टाइम पे आपको चाहे लगेगा कि ये मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मैं अकेला रह गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये टाइम है जब आपको अपनी इंडिविजुअलिटी को बाहर निकालना है, और ये आपको ज़रूर फील होगा, लेकिन आपको इसके थ्रू जाना ही है, इस पेन के थ्रू, बिकॉज तभी आपको रियलाइज़ होगा कि अब मुझे ये सब अकेले ही करना है। और एक बार आपने सोच लिया कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, तब आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, बिकॉज इस एनर्जीज़ में इस वीक बहुत पॉजिटिव एनर्जी जो आपको मिल रही हैं, लेकिन आपको खुद अपने आप को पहचानना है कि हाँ ये पॉजिटिव एनर्जीज़ मेरे में हैं और ये काम मैं कर सकता हूँ। सो ऑन द होल पूरा वीक मैं कहूँगी इट्स अ वेरी पॉजिटिव वीक, बहुत पॉजिटिव है, प्रोग्रेसिव एनर्जीज़ हैं, आगे की तरफ बढ़ने के लिए हैं। तो आप अपने लक्ष्य की तरफ कदम उठाइए, बस ध्यान रखिएगा कि आप कोई चीज़ या कोई माइन्यूट डिटेल्स या कोई भी छोटी छोटी जो बाधाएं आ सकती हैं उनको ध्यान में रखिए, और भगवान को याद करिए, थैंकफुल रहिए यूनिवर्स को कि आपको इतना सपोर्ट दिया है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। थैंक यू सो मच।